रवि एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसके घर में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। उसके माता-पिता हमेशा व्यस्त रहते थे और उसकी छोटी बहन नीला बहुत चुप रहती थी, जैसे किसी बात को छुपाए बैठी हो। एक शाम पूरे परिवार ने डिनर की तैयारी की और तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। रवि ने महसूस किया कि कमरे में कोई हलचल है और दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं। उसने माता-पिता की ओर देखा, लेकिन वे दोनों व्यस्त थे और किसी अजीब बात का अंदेशा नहीं लगा रहे थे। तभी खाने की मेज पर रखी घड़ी अपने आप गिर गई। घड़ी गिरते ही कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। नीला, उसकी छोटी बहन, जोर से चिल्लाई, रवि, मैंने देखा किसी ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। रवि ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर सरकती हुई अजीब परछाई थी। रवि ने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन माँ ने कहा कि कुछ नहीं है और पापा ने भी उसे शांत रहने को कहा। लेकिन रवि को पता था कि कुछ गलत था। अगले दिन रवि ने घर के पुराने कमरे का दरवाजा खोला, जो हमेशा बंद रहता था। कमरे में धूल जमी हुई थी और एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई हाल ही में अंदर गया हो। रवि ने देखा कि तिजोरी के अंदर पुराने दस्तावेज और पत्र थे। उनमें एक पत्र खास था, जिसमें लिखा था, जो भी इस घर के अतीत को जानना चाहे, वह सच के साए में खो जाएगा। रवि ने धीरे-धीरे पत्र पढ़ा और उसे पता चला कि उसके परिवार की पीढ़ियों से कोई रहस्य जुड़ा हुआ था। रवि के दादा ने बताया था कि इस घर में कभी कोई रहस्यमय घटना हुई थी, जिसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसका असर आज भी इस घर में महसूस किया जा सकता था। रात को रवि ने देखा कि घर की सारी लाइटें अपने आप जल रही थीं और बंद हो रही थीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और कभी-कभी अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे-धीरे कदम रख रहा हो। रवि ने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन फोन भी अजीब तरह से काम नहीं कर रहा था। हर बार जैसे कॉल कटी जाती थी। एक रात रवि नीला के कमरे में गया और उसने देखा कि नीला अपने तकिए से कुछ फुसफुसा रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? नीला ने धीरे से कहा, रवि, मुझे लगता है कि ये घर हमसे बात कर रहा है। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक अजीब छाया कमरे में आई। छाया ने नीला की ओर हाथ बढ़ाया और नीला डर के मारे चीखी। रवि ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे खींचा, लेकिन जैसे ही उसने छाया को देखा, छाया गायब हो गई। सिर्फ दीवार पर एक धुंधला सा निशान रह गया। अगले हफ्ते रवि ने पुरानी तिजोरी के और दस्तावेज पढ़े। उसे पता चला कि उसके परिवार के किसी पूर्व सदस्य ने घर में छुपा हुआ खजाना खोजा था, लेकिन खजाने की रक्षा करने के लिए किसी ने एक रहस्यमय शक्ति का प्रयोग किया था। जो भी इसे जानने की कोशिश करता, उस पर अजीब घटनाएं घटित होती थीं। रवि ने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, लेकिन माँ ने उसे चेताया कि कभी भी इस रहस्य में गहरी झांक मत करना। लेकिन रवि का जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक रात रवि ने तय किया कि वह सच जानकर ही रहेगा।
उसने नीला और अपने पिता के सोने के बाद तिजोरी के पीछे छिपे हुए पुराने रास्ते को खोजा। रास्ता उसे घर के तहखाने में ले गया। तहखाने में अजीब सी ठंड थी और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। चित्रों में कुछ लोग अजीब पोशाक में थे और उनके चेहरे पर डर और रहस्य झलक रहा था। तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में रवि ने देखा कि एक पुरानी किताब रखी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके सामने अतीत के सभी रहस्य उजागर होने लगे। किताब में लिखा था कि घर में छुपा हुआ खजाना नहीं था, बल्कि घर की हर पीढ़ी में छिपा हुआ डर और रहस्य था, जो समय समय पर बाहर निकलता रहता था। रवि ने महसूस किया कि घर की छाया सिर्फ डर की प्रतिकृति थी। लेकिन जब उसने किताब के अंतिम पन्ने को देखा, तो उसे पता चला कि यह डर केवल तभी शांत होता है जब परिवार के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक साथ रहकर रहस्य का सामना करते हैं। रवि ने नीला को जगाया और अपनी माँ और पिता को भी बताया। पूरा परिवार तहखाने में इकट्ठा हुआ और उन्होंने मिलकर छाया का सामना किया। धीरे धीरे छाया कम होने लगी और घर की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। अंत में रवि ने समझा कि डर और रहस्य से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना और मिलकर हल करना चाहिए। घर में अब शांति थी, लेकिन रवि और उसके परिवार ने सीखा कि हर घर में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होते हैं और कभी-कभी इन्हें मिलकर ही सुलझाना पड़ता है।